जहाँ भी दिव्या भारती शूटिंग पार्टी मुहूर्त जहाँ भी उसका होता था तो दिव्या भारती अपने सेक्रेटरी से कह देती थी कि मुझे वो प्यार से चावला अंकल भी कहती थी, तो चावला अंकल को जरूर बता देना मैं वहाँ शूटिंग कर रही हूँ। तो मैं उसकी हर शूटिंग पे उसको कवर करने वहाँ चला जाता था। दिव्या भारती के साथ बहुत सारे किस्से मुझे याद है। हमारे एक बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर उमेश व्यास जी जब दिव्या भारती की शूटिंग पर उसके फ़ोटो खींचने गए तो दिव्या भारती ने उनको कहा कि आपको फ़ोटो चाहिए तो आरटी चावला फ़ोटोग्राफ़र से ले लें, उनके पास मेरे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो फ़ोटोग्राफ़र उमेश जी बहुत हैरान हो गए ये बात सुनकर। कि ये चावला ने बहुत अच्छा काम किया कि आज उसके पास बहुत यादें हैं। मुझे तो याद आती है तो आती है, उसके पास तो सब यादें का कलेक्शन बना के रखा हुआ है। अब ये किस्सा मुझे उमेश व्यास जी ने खुद ही बताया था कि मुझे दिव्या भारती ने ऐसे कहा। एक दिन फिल्मालिया स्टूडियो में दिव्या भारती शूटिंग कर रही थी, तो मैं उनको उनके रूम में मिलने गया तो दिव्या भारती का मूड बहुत ख़राब था और मेरे गले लगकर मुझे कहने लगी, मैं मीडिया वालों से बहुत परेशान हूँ, क्या क्या लिखते रहते हैं मेरे बारे में। तो मैंने उसको कहा, दिव्या तुम तो अभी नहीं आई हो, वो मीडिया वालों का काम ही गॉसिप देना है, तो आप ये परेशान मत हो। तो आपके साथ नहीं, वो जितने भी फिल्म सितारे आए हैं इंडस्ट्री में तो उन्होंने सबके बारे में वो लिखते रहते हैं, तो आप टेंशन मत लो, कोई आपके बारे में केवल नहीं लिखा जाता, ये जितने भी स्टार आए हैं सबके बारे में वो गॉसिप लिखते हैं। तो मेरी बात सुनकर वो थोड़ा खुश हो गई, उसको बहुत अच्छा लगा। दिव्या भारती एकदम मूडी थी, उनका मूड होता था तो वो फ़ोटो शूट करती थी, जब नहीं मूड होता था तो वो फ़ोटो नहीं खिंचवाती थी। तो मुझे याद है फिल्म दीवाना का ही शूटिंग चल रही थी फिल्मिस्तान स्टूडियो में, तो जब मैं वहाँ गया दिव्या भारती को मिला तो उसने कहा, चावला जी आज मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगी, आपका फ़ोटो खींचूँगी। तो उसने मेरा कैमरा ले लिया और वहाँ उनके साथ काम कर रहे थे मोनीश बैल, और मोनीश बैल के साथ उन्होंने मेरा एक यादगार चित्र यानी फ़ोटो खींचा। तो इस फ़ोटो का भी एक बड़ा रोमांचक किस्सा है। इंस्टाग्राम में जब मैंने कुछ समय पहले ये फ़ोटो डाला और यही फ़ोटो मेरा दिव्या भारती फ़ैन क्लब
ने भी शेयर किया। तो मेरी 40 साल पहले की एक छोटी सी बच्ची जो मुझे कश्मीर में फ़िल्म कर्मा की शूटिंग के अवसर पर मिली थी और मुझे अपना भाई कहने लगी और मेरी सिस्टर बन गई। उसके बाद मिलना जुलना होता रहा, पत्र एक दूसरे लिखते, लेकिन अचानक उनका एड्रेस कहीं बदल गया और हम 40 साल बाद वो फ़ोटो से मोनीश बैल और मेरी जो दिव्या भारती ने फ़ोटो खींचा था, वो फ़ोटो मेरी सिस्टर ने 40 साल बाद इंस्टाग्राम में देखा और मेरे से उनकी फिर से मुलाकात हो गई। अरमान कोहली के साथ शूटिंग कर रही थी, तो उस दिन वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने दिव्या भारती को कहा, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो मेरे साथ भी आप एक फ़ोटो खिंचवाओ। तो उन्होंने मेरे साथ 2 यादगार पिक्चर खिंचवाए। एक तो मेरे गले में हाथ डाल दिया और एक मेरे कंधे पे हाथ रखकर। और फ़ोटो खींचने के बाद दिव्या भारती ने मुझे कहा कि याद से मुझे ये फ़ोटो ज़रूर देना जब 12 हो जाए। तो मैंने वो फ़ोटो दिव्या भारती को दिया और कुछ दिन बाद मुझे कमालिस्तान स्टूडियो में उनके हस्बैंड, उनके पति देव साजिद नाडिया अडवाल मेरे को बोले कि चावला, जो पिक्चर तुमने दिव्या भारती को दिया है, गिफ्ट किया है, वो फ़ोटो दिव्या भारती ने अपने घर में फ्रेम करा के वहाँ लगा रखा है। तो ये बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मेरा और दिव्या भारती का वो फ़ोटो इतना खूबसूरत आया, पंजाब केसरी के संडे मैगजीन में वो गॉसिप के साथ उन्होंने कवर पे छापा और पाकिस्तान के एक सुपर स्टारडस्ट फिल्म मैगजीन में भी मेरा इंटरव्यू के साथ दिव्या भारती के साथ मेरा फ़ोटो छापा, जो मेरे पास रिकॉर्ड में है। आखिरी दिनों में दिव्या भारती का कुछ नेचर अजीब सा देखने को मिला। महबूब स्टूडियो में वह शूटिंग कर रही थी फिल्म रंग की, गाना पिक्चराइज किया जा रहा था और पूरी फिल्म की स्टार कास्ट जितेंद्र, अमृता सिंह, आयशा जुल्का और भी बहुत सारे कलाकार। तो मैंने दिव्या भारती को देखा और बोला, हाय दिव्या। तो उसने मुझे देखा और मेरे जवाब नहीं दिया। और हमारे एक और सीनियर फोटोग्राफर, बड़े नामी तैयब बादशाह, वो भी वहाँ आए। उन्होंने भी दिव्या को हाय बोला। दिव्या ने उनका हाय का जवाब नहीं दिया। तो मैं बड़ा हैरान था उसके मूड को देख के। थोड़ी देर बाद गाना पिक्चराइज किया जा रहा था और मैं कोने में खड़ा था। तो जैसे ही ब्रेक हुआ तो दिव्या भारती चिल्ला के कहने लगी पूरे यूनिट के सामने
हाय चावला अंकल, कैसे हैं, ठीक हो? तो ऐसे फिर उन्होंने तैयब बादशाह को आवाज़ लगाई, हाय तैयब, कैसे हो, ठीक हो? तो ये उसका नेचर देख के मैं बड़ा हैरान और परेशान था। वो आखिरी दिनों में कुछ एब्सेंट लग रही थी। दिव्या भारती का जन्मदिन था, तो रात को पार्टी में मैं भी गया एक गुलाब का फूल लेकर। तो दिव्या भारती ने बड़े प्यार से उस गुलाब को पकड़ा और मुझे कहने लगी, चावला अंकल आप प्लीज़ मेरा फ़ोटो जैकी श्रॉफ के साथ खींच दोगे ना? तो जैसे जैसे ही उस पार्टी में जो स्टार आता था तो वैसे ही बोलती थी मेरे कंधे में हाथ रखकर कि चावला अंकल प्लीज़ मेरा फ़ोटो गोविंदा के साथ खींच दो ना, प्लीज़ फ़ोटो मेरा अमरीश पुरी के साथ खींच दो ना। तो इसी तरह वो जो भी फिल्म स्टार उस पार्टी में आए तो मैंने वो फ़ोटो खींचे और उनको उसकी बर्थडे पार्टी का एक एल्बम भी बना के दिया। मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि दिव्या भारती की डेथ हो गई है, वो गिर के मर गई। तो मैं ये बात सुनकर थोड़ी देर तो सुन हो गया, फिर मैंने बैग लेकर जब चलने लगा तो मेरा बेटा वरिंदर चावला भी मेरे साथ आने की जिद करने लगा और मैं उसको लेकर जब वहाँ पहुँचा तो दिव्या भारती को लेटाया हुआ था, लाल चुनरिया लाल सूट पहना हुआ था और बहुत सारे फिल्मी सितारे हेमा मालिनी, तब्बू, प्रहलाद नीलानी, अमरीश पुरी और भी बहुत सारे फिल्मी कलाकार वहाँ मौजूद थे। मैं दिव्या भारती को देखता और देखता ही रह गया। तो किसी को क्या पता था कि मेरा और दिव्या भारती का आपस में कितना प्यारा रिश्ता है। ये तो उसके मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर ही सिर्फ जानते थे। तो मैं मन ही मन दिव्या भारती को देखकर रो रहा था और फ़ोटो भी मजबूरी से खींच रहा था याद कर। दिव्या भारती तो चली गई, लेकिन बहुत सारी यादें उसके लाखों करोड़ों फैंस तुषार और अनुज जो दिव्या भारती का फैन क्लब चलाते हैं,
वो भी मुझे बम्बई में मिलने आए और मुझे दिव्या भारती के कुछ चीज़ें गिफ्ट करके गए और मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। दिव्या भारती के पिताजी से भी मेरी फ़ोन पर बात कराते रहे।